तो चैनल वाला वो चैनल वाला है, भूलिए मत, जो सवाल पूछता है कि आम काट कर खाते हैं चूस कर खाते हैं। जो चैनल वाले खुलकर मोदी जी से सवाल नहीं पूछ सकते, इंटरव्यू में सवाल नहीं पूछ सकते, और अगर सवाल पूछ लें तो डांट खा के चुप हो जाते हैं, उन चैनल वालों से आप उम्मीद करते हो कि मोदी जी को हराने वाला एग्जिट पोल दिखाने की हिम्मत जुटा पाएंगे? और अगर मोदी जी को हराने वाला एग्जिट पोल दिखाने की उनकी हिम्मत नहीं है तो निश्चित तौर पे वो जिताने वाला ही दिखा सकते हैं। ये खेल इस तरह समझ में आता है कि एग्जिट पोल के अंदर कुछ भी आ जाए, दिखाने की हिम्मत अभी कम से कम मोदी शाह के रहते किसी की नहीं है। मोदी और शाह का जो खौफ है, लोग डरते हैं उनकी शक्ति से, उनकी प्रशासनिक क्षमता मान लीजिए, वो जितने शक्तिशाली हैं ये मान लीजिए, या वो व्यक्तिगत लेवल पर जाके लोगों के साथ हिसाब चुकता करते हैं। बहुत सारे उदाहरण हैं, कहानियाँ हैं, उसमें जाने का, संजीव भट्ट से लेके पता नहीं क्या क्या बहुत सारी कहानियाँ, संजय जोशी, उसमें जाने का कोई मतलब नहीं है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं जमील बनारसी, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आखिरी चरण का चुनाव भी ख़त्म हो चुका है और जनादेश ईवीएम में बंद हो चुका है। जिसने जो भी कमाई की है, 4 जून को इसका फैसला आ जाएगा। मगर ये बात कहने और सुनने में जितनी आसान है, हकीकत में उतनी आसान है नहीं। सत्ता पक्ष का कौन सा रूप जनता के सामने 4 जून को आएगा, 140 करोड़ जनता ये सोचकर डरी और सहमी हुई है। 1 जून की शाम से लेकर अब तक विपक्षियों की रात की नींद उड़ी हुई है। इसकी खास वजह है एग्जिट पोल के सर्वे। 1 जून शाम से ही सर्वे एजेंसियां, या यूं कहें कि गोदी मीडिया ने हवा में किले बनाना शुरू कर दिया है। गोदी मीडिया के सर्वे की न ही कोई विश्वसनीयता है, न ही कोई जवाबदेही। पूरे देश में लगभग 10 लाख पोलिंग बूथ बनाए गए थे। अगर सर्वे एजेंसियों ने एक एक बूथ से एक एक आदमी की राय लेकर भी अगर ये सर्वे रिपोर्ट तैयार की होगी तो इनके पास 10 लाख लोगों के नाम की एक लिस्ट होनी चाहिए। आज इनसे ये सवाल पूछने वाला कोई नहीं है। इसमें ज़रा भी शक की गुंजाइश नहीं है कि ये सर्वे रिपोर्ट एयर कंडीशन स्टूडियो में बैठकर बगैर जनता के रुझानों का अध्ययन किए सिर्फ सत्ता पक्ष के इशारे पर बनाई गई है। अमित शाह ने पिछले दिनों एक दावा किया था कि हम बंगाल में 31 सीट और यूपी में 70 सीट जीत रहे हैं। एक एजेंसी ने बंगाल में बीजेपी को 31 सीट और यूपी में 72 सीट दे दिया। इससे पूरा मामला समझ में आ जाता है। एक मिसाल है कि झूठ के पैर नहीं होते और चोर अपनी लंगोटी छोड़ जाता है, मगर चोर यहाँ लंगोटा छोड़ गया है। 3 प्रमुख चैनलों के वीडियोस के संक्षिप्त अंश आप यहाँ देख लीजिए, पूरी बात आपको समझ में आ जाएगी। अब दोस्तों, ये जो एग्जिट पोल है, इसकी जो एक्यूरेसी है, इसकी जो साख है, इसका अंदाज़ा आप ऐसे ही लगा सकते हैं कि बहुत से आंकड़े गलत सलत दिखाए जा रहे हैं और डंके की चोट पर गलत सलत दिखाए जा रहे हैं जिसकी कोई परवाह नहीं। मिसाल के तौर पर राजस्थान एक इम्पॉर्टेंट स्टेट है जहां पर इस बार कांग्रेस बहुत अच्छा कर रही है। राजस्थान में कुल 25 सीटें, टोटल 25 सीट्स हैं। राजस्थान में कुल सीटें लोकसभा की 25 हैं और एग्जिट पोल में दिखाया जा रहा है कि 25 की जगह 33 सीट मोदी जी जीत रहे हैं। सोचिए, सीटें 25 है, मोदी जी 33 जीत रहे हैं। जैसे कि आप एक जगह कह रहे हो बीजेपी को 60% वोट मिल रहे हैं और विपक्षी पार्टी को सीट भी दिला रहे हो आप। जहाँ 60% वोट जहाँ मिलेंगे
वहां तो बीजेपी को सारी सीटें मिल जाएंगी उस राज्य में, लेकिन दूसरी पार्टी को सीटें दिला रहे हो। कई जगहों पर, एक मैं आज स्क्रीनशॉट देख रहा था, जी न्यूज़ का था वो, उसमें बता रहे थे कि टोटल 10 सीटें हैं हरियाणा में और 14 सीटों का हिसाब बता रहे थे वो, कि 14 जीत रहा है कोई, बीजेपी जीतेगी शायद, जो भी है। समझा यही जा रहा है कि एग्जिट पोल के जरिए जनता का ये ज़हन बनाने की कोशिश की जा रही है कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री की शपथ लेने वाले हैं। 4 जून को चुनाव का जो नतीजा सामने आएगा उसको सुनकर जनता कांव कांव करके शांत हो जाएगी और उसे बता दिया जाएगा कि एग्जिट पोल तो पहले ही से बता रहे थे कि इतनी सीटें आएंगी। चुनाव में बीजेपी धांधली करती है, बेईमानी करती है, डकैती करती है। हमेशा से विपक्षी पार्टियां आरोप लगाती चली आ रही हैं और ईवीएम का मामला तो सुप्रीम कोर्ट तक जा चुका है, मगर चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव में धांधली करते हुए या डकैती करते हुए बीजेपी को रंगे हाथों पकड़ा जा चुका है। इसको न सिर्फ पूरे देश ने बल्कि पूरी दुनिया देख चुकी है। बीजेपी का एजेंसियों से ये कहलवाना कि वह सत्ता में आ रही है, यह आखिरी क्षणों में किया गया वो प्रयास है जिससे प्रशासन को दबाव में लिया जा सके और ज़हन में ये बात बैठाई जा रही है कि हमारे हर जायज़ नाजायज़ कामों को आपको आंख बंद करके देखना है या इसमें हमारी मदद करनी है, वरना आपको याद रहे कि सरकार में हम ही आ रहे हैं। बीजेपी की इस चाल का इंडी गठबंधन ने भी तोड़ निकाल लिया। 1 जून की शाम को इंडिया गठबंधन ने एक मीटिंग बुलाई और उस मीटिंग में ये ऐलान किया गया, प्रेस को ये बताया गया कि इंडिया गठबंधन ही असल में सरकार बना रही है और ये भी दावा किया कि हम 295 के आसपास सीट ला रहे हैं और साथ ही अपने तमाम चुनावी वॉलेंटियर्स को ये जिम्मेदारी दी गई कि मतगणना केंद्र पर वह मुस्तैदी बनाए रखें, किसी तरह की बेईमानी होने न दें। कांग्रेस अध्यक्ष जगदीप धनखड़ ने अप्रत्यक्ष रूप में अपने तौर पर भी प्रशासन को ये चेतावनी देने की कोशिश की है कि सर्वे चाहे जो भी बता रहे हों, असल में सरकार हम ही बना रहे हैं। अगर चुनाव में किसी तरह की धांधली या घपलेबाजी होती है तो हम आपको नाप सकते हैं। पहले से देखिए 2-3 चीजें इन्होंने बहुत आपराधिक किस्म का है जो कि परंपरा मतलब कानून के दायरे में फिट न बैठे या नहीं। एक तो इन्होंने लास्ट जो अपना भाषण किया ये क्या कहते हैं स्वतंत्रता दिवस का, उसमें जो है उन्होंने बोल दिया साफ कि मैं अगली बार मैं ही हारा हुआ और उसके बाद लगातार कह रहे हैं ये अपमान है जनादेश का, जनता का अपमान है। जो वोट करने जा रही जनता उसके सामने सिर झुकाने से कि भाई आप देख लो, आपको अगर मैं ठीक लगूं तो हमको रिपीट करो, लेकिन इसके बदले कह रहे हैं कि मैं तो रिपीट हूं ही, तुमको करना है जो वो इसके हिसाब से करो, नहीं तो मत करना मत करो। ये वो कह रहे हैं। मतलब कॉमेडी जो कहा, सर्कस, एकदम कॉमेडी सर्कस टाइप का सिचुएशन है, उन्होंने कर डाला। अब उसके बाद क्या है, ये जो आप एग्जिट पोल की बात कर रही हैं, एक तो चुनाव आयोग से कोई उम्मीद करना मुश्किल है। अभी लास्ट में जो उनसे शिकायत की गई थी, 14 शिकायतें प्रधानमंत्री के खिलाफ की गई। 1-2 में उन्होंने नोटिस भेजा, वो नोटिस भेजा एक जेपी नड्डा के यहाँ, एक पीएमओ। अरे वो कैंडिडेट है, ही इज नॉट पीएम। चुनाव आयोग के लिए प्रधानमंत्री नहीं है वो एक लोकसभा के उम्मीदवार है, भाजपा के उम्मीदवार है, उसके स्टार प्रचारक है। उनको डायरेक्ट आपको, और एक उम्मीदवार है, इसके कारण उन पर कार्रवाई होती है। दूसरा एक स्टार प्रचारक है, इसके कारण उन्होंने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन किया। ये उनको जाना था नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के
नाम पर ये नोटिस जारी होनी थी। उन्होंने नोटिस जारी किया जेपी नड्डा के नाम और पीएमओ के नाम। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं उनके संबंधों का, मतलब संबंध में जो असमानता है। तो एम्पायर जो है वो ये क्या कहते हैं, प्लेयर से कमजोर है। प्लेयर ने बोला कि छक्का, तो एम्पायर ने बोला यस। यहाँ वो छक्का, वो नहीं हाथ उठा के बोल रहा है ये छक्का। दोस्तों, मैं भी अल्लाह से ये दुआ करता हूँ और आप भी ये दुआ करिए कि चुनाव आयोग की जो थोड़ी बहुत विश्वसनीयता बची हुई है वो बरकरार रहे और 4 जून को जो चुनावी रिजल्ट सामने आए, जिसकी भी सरकार बने, अल्लाह जिसको ये मुल्क देगा उसकी सरकार बनेगी, मगर देश में शांति अमन कायम रहे। नरेंद्र मोदी ने जो धमकी दी है राजनीतिक भूचाल आने का, तो वह चुनावी जुमला तक ही रहे, क्योंकि जो शख्स चश्मा लगाकर ध्यान करे, यानी जिस चश्मे से जनता को देखता हो उसी चश्मे से भगवान को भी देखता हो, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं। उसके कई रूप हम लोग देखते चले आए हैं, कोई ऐसा विकराल रूप न देखना पड़े, ये मेरी अल्लाह से दुआ है। मिलता हूँ अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। अगर नए हैं आप, मेरा ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो आपसे गुजारिश है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत, हिंदुस्तान जिंदाबाद, संविधान जिंदाबाद।